ओम नमः शिवाय। बोलो बोल बम। हर हर महादेव। कहते हैं जब मन सच्चा होता है तो शिव अपने भक्तों को ढूंढ लेते हैं। यह कथा है एक छोटी सी गांव की लड़की गौरी की, जो बचपन से ही भोलेनाथ की भक्त थी। पर उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, बस सादगी, मासूमियत और प्रेम झलक रहा था। सुबह का समय था। गांव के चारों ओर फैली धान की फसल पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। पूरब दिशा में हल्की धूप निकल रही थी और हवा में मिट्टी की सेंधी खुशबू घुली हुई थी। मंदिर के घंटे की टन टन आवाज सुनाई दे रही थी और छोटे छोटे बच्चे तालाब के किनारे खेल रहे थे। गौरी हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का लोटा लेकर धीरे धीरे मंदिर की ओर जा रही थी। पैरों में पुरानी सी चप्पल, आंखों में भक्ति की चमक और होठों पर बार बार वही शब्द, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गौरी जब मंदिर पहुंची तो उसने देखा मंदिर के सामने बिछी धूल पर लोग नंगे पांव आकर प्रणाम कर रहे हैं। अंदर शिवलिंग पर हल्का सा धूप का धुआं उठ रहा है और गंगा जल की बूंदें शिवलिंग पर छिलमिला रही है। और धीरे से आगे बढ़ी और अपने आंचल से मिट्टी झाड़ी और छोटे लोटे का सारा जल भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दिया। उसने आंखें बंद की और बोली, भोले बाबा, बस इतना आशीर्वाद दे देना कि माँ खुश रहे और मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं। भोले की मूर्ति जैसे मुस्कुराई। मंदिर के ऊपर बैठे कबूतर अचानक उड़ गए और हवा में बेलपत्र की खुशबू फैल गई। गौरी का परिवार बहुत गरीब था। पिता खेतों में मजदूरी करते और माँ गांव के लोगों के कपड़े धोती थी। फिर भी गौरी रोज मंदिर जाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और कहती, भोलेनाथ, मेरे घर में सुख आ जाए, खुशियाँ आ जाए। लेकिन एक दिन उसका पिता बीमार पड़ गया। घर में खाने को कोई भी चीज़ नहीं था। गौरी ने आसमान की तरफ देखा। बादल छाए थे, बिजली चमक रही थी और हवा में नमी थी। वह भागी भागी मंदिर पहुंची, बारिश में भीगते हुए, और शिवलिंग से लिपट कर रो पड़ी। भोले बाबा, अगर आप मेरे सच्चे मित्र हो तो मेरे पिता को जल्दी से ठीक कर दीजिए। अचानक मंदिर में दीपक बुझ गया, पर उसी क्षण एक तेज हवा चली। दीपक फिर से जल उठा, पर अब उसकी लौ नीली थी। मंदिर के अंदर हल्की डमरू की आवाज़ गूंजने लगी। गौरी ने डरते डरते आंखें खोली। शिवलिंग के पास एक छोटा सा नाग कुंडली मारे बैठा था। वह नाग शिवलिंग के चारों ओर 3 बार घूमा, फिर शांत होकर गायब हो गया। गौरी समझ गई, भोलेनाथ ने उसकी पुकार सुन ली है। वह घर लौटी तो देखा उसके पिता मुस्कुरा रहे हैं। बुखार उतर चुका था। माँ की आंखों में आंसू थे, पर वो खुशी के आंसू थे। धीरे धीरे दिन बीतते गए। गौरी ने पढ़ाई में मन लगाया। उसकी मेहनत और भक्ति का फल मिला। वह घर शहर जाकर अध्यापिका बनी, पर उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। हर साल सावन में वह उसी पुराने मंदिर में जाती है जहाँ कभी वह मिट्टी के लोटे से जल चढ़ाया करती थी। अब मंदिर नया बन गया था, फूलों से सजा हुआ था। लोग दूर दूर से दर्शन करने आते थे, मगर गौरी जब भी आती तो उसी पुराने से कोने में बैठ जाती जहाँ उसने कभी रोकर शिव से प्रार्थना की थी। भोले बाबा, आप साक्षात करुणा हो, जिसने मेरे आंसुओं को भी वरदान बना दिया। एक रात वह मंदिर में देर तक रुकी रही। पूरा गांव सो चुका था। मंदिर के चारों ओर दीपक जल रहे थे। हवा में धूप में की हल्की गंध थी। गौरी ने आंखें बंद की तो उसे लगा कोई डमरू बजा रहा हो। एक आवाज़ आई, भक्ति में शक्ति है बेटी। जो सच्चे मन से पुकारता है, शिव उसके भीतर ही प्रकट हो जाते हैं। गौरी ने आंसू पोंछे और कहा, हर हर महादेव, बोलो बोल बम। और मंदिर की घंटियां अपने आप भक्ति से जो पुकारे शिव को, द्वार खुले कैलाश के,
आंसू भी बनते हैं गंगा जल जब सच्चे हो विश्वास के। भोलेनाथ कभी किसी की भक्ति व्यर्थ नहीं जाने देते। वे देखते हैं धन नहीं मन की सच्चाई। जो आंसू भी शिवलिंग पर चढ़ा दे वो भी गंगा जल बन जाते हैं। हर हर महादेव। बोलो बोल।